और जो बात इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं समझ में आती, बड़े बड़े वेदज्ञ ज्ञानी बनते हैं, उस इतने बड़े सिद्धांत को हमारे गांव की छोटी छोटी बेटियां बालिकाएं जानती है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई नाम नहीं होता, भगवान परम स्वतंत्र है। लेकिन दो बातों में भगवान परतंत्र है। एक तो भगवान अपना नाम नहीं रख सकता और दूसरा भगवान अपना रूप नहीं बना सकता। जैसा रूप मूर्ति के रूप में भक्त ले आता है, भगवान उसी को स्वीकार कर लेता है, और जो भी अपने ठाकुर जी का नाम रख लेता है, भगवान उसी नाम को सुनकर उसके सामने प्रकट हो जाया करता है। और जिस बात को हमारे गांव की 6-6, 7-7 साल की बेटियां बालिकाएं जानती हैं, ये बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथियों की बुद्धि मारी गई है क्या? हमारी बेटियां गाती हैं कि नहीं गाती हैं? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु श्याम रूप में आया, प्रभु श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, आन पे टकरा है चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु शिव के रूप में आना, प्रभु शिव के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु गणपति रूप में आना, प्रभु गणपति रूप में आना। हाँ, प्रभु गणपति रूप में आना, प्रभु गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये शास्त्रार्थ महारथियों को समझ में नहीं आता। हमारे गांव की सामान्य बालिकाएं कहती चले आना। कोई भी वेश धारण करके जो तुमको रुचिकर लगता है, इसमें मत बहस में फंसिए।
किसी की मत सुने, जो कर रहे हो करते जाइए, जो कर रहे हो। कोई कितना भी ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं है, बेकार की बातें, कुछ नहीं, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, यही बेड़ा आपका पार लगा दे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेक कारणों से भगवान निराकार से निराकार हुए हैं, लेकिन जन्म एक दो कहाऊं बखानी, एक दो जन्मों की चर्चा गोस्वामी जी कहते कि मैं करूंगा। पहली, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, एक हम भी थे उसमें। ऋषियों के श्राप से ये जय और विजय राक्षस बने थे, पहला कारण। दूसरा कारण, एक जलंधर नाम का राक्षस था जिसके नाम से जालंधर शहर बसा है। ये बड़ा बड़ा बलवान था और बहुत आताताई था, मरता नहीं था। क्यों? इसकी जो पत्नी थी सती वृंदा, वो बड़ी पतिव्रता थी और पतिव्रता के तेज के कारण से जलंधर मरता नहीं था। तो देवताओं ने सोचा कि जब तक सती वृंदा का पातिव्रत सुरक्षित रहेगा तब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा, और जब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा दुनिया की किसी भी स्त्री के पातिव्रत को सुरक्षित नहीं रहने देगा, सबको भंग करेगा। इसलिए एक स्त्री के पातिव्रत को भंग करने से सृष्टि की समस्त स्त्रियों के पातिव्रत अगर सुरक्षित रहते हैं तो एक स्त्री का पातिव्रत भंग करना ये धर्म है। अगर एक हाथ हमारा गल गया है और डॉक्टर कहता है हाथ काटना पड़ेगा, तो शरीर की रक्षा के नाम पर हम अपना हाथ कटवा लेते हैं। वो डॉक्टर का अधर्म नहीं है, वो चिकित्सा का धर्म है। क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर जलंधर जीवित रहा तो सारी सृष्टि की स्त्रियों को हमेशा तंग करेगा। तो धोखे से भगवान ने जलंधर का वेश बना लिया, लेकिन स्त्री अपने पति के शरीर को पहचानती है और वो पतिव्रता भी है। उसको अनुभव आ गया ये मेरे पति नहीं हो सकते, शाप दे दिया, खबरदार कौन हो, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो उस वृंदा ने कहा प्रभु आप और ये मेरा श्राप है। क्या आपकी बुद्धि जड़ हो गई थी? बुद्धि आपकी जड़ हो गई थी। मेरा श्राप है कि तुम पत्थर बनोगे। तुम्हारी जैसे कोई हमारा बालक गलती कर देता है, या माँ कह दिए तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या उस समय, हम भी कह दे यार क्या बताऊं मेरी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़े कुछ समझ में ही नहीं आया। तो तुम पत्थर बनोगे। और उसी शाप के कारण भगवान सालिग्राम बने और सती वृंदा तुलसी बनी। और सती वृंदा ने कहा जैसे आप मेरे शरीर पर आए ऐसे जीवन भर में आपके सिर पर चढ़ी रहूंगी। और उसी शाप के कारण से भगवान सालिग्राम बने और तुलसा जी सालिग्राम जी के सिर पर ही चढ़ाई जाती है। दूसरा कारण है। तीसरा कारण, आते आते शंकर जी थोड़े मुस्कराने लगे तो पार्वती जी ने कहा हंस क्यों रहे हो, कथा सुनाइए ना। अरे सुनाऊं कि ना सुनाऊं? अरे कमाल है, आज सारे घर के काम छोड़कर कथा सुनने बैठी हूं, सुनाइए। शंकर जी ने कहा मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। पूछा आपको क्या आश्चर्य हो रहा है? तो पार्वती जी ने कहा मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है। वो शंकर जी ने कहा पार्वती जी मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि किसी की धर्म पत्नी अपने पति की बात उसके पास बैठकर शांति से सुन ले, इससे बड़ा और कोई बड़ा आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। और देखो सभी ने ताली बजाई है इस बात पर, इसका अर्थ सभी पीड़ित हैं, सभी पीड़ित। ये तो देखा ना, महाराज जी ठीक कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अभी ये घर जाके ऐसा करें। बहुत मार्मिक प्रसंग है। नारद जी के शाप की कहानी हम सबसे जुड़ी हुई है बंधुओं, हमारे जीवन की घटनाओं से जुड़ी हुई है। बहुत मार्मिक प्रसंग है, प्यार से गाइए। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप, सब गाइए। वैसे यहाँ ये रोग नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोग बहुत है। चूंकि पुरुष लोग थोड़ा गा नहीं पाते, वो जो गोबर मुंह में भरे रहते हैं,
अगर किसी के मुंह में गोबर हो तो थूकिए मत ही, जीभ से एक और गाल में कर लीजिए तब गाइए। नारद शाप दीन एक बार, गाइए। नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया। पार्वती जी एकदम खड़ी हो गई। क्या भांग के नशे में हर समय रहते हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी का देवी हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। भगवान नारायण को एक बार नारद जी ने शाप दिया। बोले ये हो नहीं सकता। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत। एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पुण्य ज्ञानी ही हैं। इतना बड़ा ज्ञानी और भक्त ये भगवान को कैसे शाप देगा? वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पूरी कथा विस्तार से सुनाइए। नारद मोह की कथा बंधु और बहनों हम सबके निजी जीवन से जुड़ी हुई कथा है, बहुत प्यार से सुनिए। बिल्कुल हमारे पड़ोस की कथा है, कनखल की कथा है। दक्ष प्रजापति कनखल में निवास करते थे, दक्ष मंदिर है ना वहाँ। तो नारद जी को एक शाप था कि शाप क्या था? एक बार दक्ष प्रजापति गंगा स्नान करने गए थे और नारद जी पहुंच गए। दक्ष के 10,000 लड़के थे। लड़कों ने बड़ी सेवा पूजा की। तो नारद जी ने कहा, अरे कहाँ गृहस्थी के चक्कर में पड़े हो, आराम से साधु बनो, भगवान का भजन करो, छोटा ये गृहस्थी का झंझट। बच्चों पर ऐसा असर हुआ, सबको बाबा जी बनाकर नारद जी ले गए। स्नान करके दक्ष प्रजापति आए तो पत्नी से पूछा कि बच्चे वो नारद जी आए थे, सबको बाबा जी बना के ले गए। दक्ष प्रजापति इतने क्रोधित तो हो गए, अरे एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, 10,000 लड़के मेरे बच्चे और बाबा जी बना के ले गए। नारद वहीं से हाथ में जल अभिमंत्र करके फेंक दिया नारद जी की दिशा की ओर, जहां भी होगा। तू 2 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी माने 48 मिनट से ज्यादा तू एक जगह रुक नहीं सकता। तू तो सारी सृष्टि को बाबा जी बना देगा, चौपट कर देगा। उसी शाप के कारण नारद जी के पैरों में चक्कर था। एक बार घूमते घूमते पुनः हरिद्वार आए, सप्त सरोवर, जहाँ सप्त ऋषि आश्रम आपने देखा होगा, भारत माता मंदिर के पास की ये घटना है। तो गंगा जी कलकल छल छल गंगा जी बह रही थी। एक सुंदर सी पहाड़ी की गुफा देखा कि बड़ी सुंदर गुफा है, गंगा जी बिल्कुल पास हैं। कुछ भूमि का प्रभाव, नारद जी के पैरों की गति वो स्थिर हो गई। सोचे बहुत घूम ली, अब तो बैठ के भगवान का भजन करेंगे, और आसन लगाकर बैठ गए। कामदेव ने देखा
ये नारद तो कभी बैठकर भजन करता नहीं था, ये बैठकर भजन कर रहा है, ये क्या चाहता है? कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे राज्य को हड़पना चाहता हो। इंद्र घबरा गया कि मेरे कहीं इंद्रासन को तो नहीं लेना चाहता है। सत्ता में बैठे हुए लोग तपस्वियों से डरते बहुत हैं, वही इंद्र की हालत हो गई। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा, कामदेव जाओ, जो कुछ करना पड़े, जो कुछ करना पड़े, जो खर्च आए, चिंता मत करना है, नारद की समाधि खुलवाओ। जबकि किसी के भजन में हमेशा सहयोग देना चाहिए, भजन किसी का उखाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इंद्र भोगी है और भोगी कभी योगी को पसंद नहीं करता। तो कामदेव आ गया, स्वर्ग की सारी अप्सराओं को लेकर, मेनका को, रंभा को, जितने प्रकार की नृत्यांगनाएं, गायक, वादक, सबको लेकर आ गया और सप्तऋषि आश्रम के चारों ओर डेरा डाल दिया और जो गायन और वादन और नृत्य प्रारंभ किया है, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। पूरी बसंत ऋतु, पहला बाण मारा है कामदेव ने, पूरी सृष्टि में बसंत ऋतु आ गई। बड़े बड़े फूल खिलने लगे, भौरे गुंजारने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, मोर नाचने लगे, सुगंधें उठने लगी। और क्या नृत्य, क्या गायन! लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि। सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी, निज भय डरे मनो भव पापी। सीम की चापे सकय को तासु, सीम की चापे सकय को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। बहुत सुंदर प्रसंग है बंधु, प्यार से सुनिए। रखवार रमापति जा। हाजी काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी। नाचते नाचते नृत्यांगनाओं के पैर थक गए, पायल टूट गई, बजाते बजाते वाद्य यंत्र फट गए, उंगलियों में छाले पड़ गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, गले पड़ गए। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी। क्यों? काम बाहर से आक्रमण कर रहा था, नारद जी के हृदय के भीतर भगवान का जप चल रहा था। बंधुओं, बाहर की परिस्थिति हमको नहीं बिगाड़ती, हमारे मन में क्या चल रहा है वही बिगाड़ता है और वही बचाता है। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पार। क्यों? क्योंकि भीतर हृदय में भगवान श्री राम का जप चल रहा था, भगवान रक्षा कर रहे थे। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे जग तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे जग तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वर दायक तेरो, बुध और गुरु वर दायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता,
हमारे गांव की कहावत है बंधुओं और बहनों, राम मारे तो राखे कौन और राम राखे तो मारे कौन। जो जग बैरी हो, पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए, अगर भगवान पक्ष में है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा था, हृदय में भगवान श्री राम बैठे थे। जागृत अवस्था में नारद जी जप में डूबे थे। पूरी सारी शक्तियां शांत हो गई, कामदेव हिला नहीं पाया। अंत में कामदेव ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया और इस ब्रह्मास्त्र को कोई काट नहीं सकता। बसंत ऋतु खिली हुई थी, गुलाब के बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। गया दौड़कर कामदेव और टोकरी भरकर बड़े बड़े गुलाबों के फूल तोड़ लाया और बहुत मोटा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो आपकी, जय हो आपके संयम की, जय हो आपकी साधना की। एक बार आंख उठाकर मैं जिसकी ओर देख लेता हूँ, बड़े बड़े ब्रह्मचारी को धराशायी कर देता हूँ, लेकिन जय हो आपकी, मेरे सारे प्रयत्न धराशायी हो गए, आपको मैं हिला नहीं सका। और कानों के मार्ग से प्रशंसा की मदिरा जैसे ही अंदर हृदय में गई, नारद जी ने आंख खोल दी। और बंधुओं और बहनों, ये जो प्रशंसा की मदिरा है, ये अच्छी अच्छी मूर्तियों को डिगा देती है, अच्छे अच्छे लोगों को। अच्छा देखिए, आपने ठग लोगों को देखा होगा। खैर रुड़की में तो ठग होंगे नहीं, यहाँ तो बड़ा शिक्षित समाज है। लेकिन आपने देखा होगा, अगर किसी को आपसे कुछ लेना है, ठगना है, पता है वो क्या कहेगा? पहले वो आके दूसरे की बुराई करे, साहब काहे बात के बड़े बनते हैं, बड़े बड़े होंगे अपने। हमने तो कभी देखा नहीं, कभी कोई किसी के हाथ में 2 पैसे देते नहीं, किसी समाज के अच्छे काम में और कुछ कोई सहयोग करते, काहे के बड़े हैं। तुरंत ये कह के देखो भैया, हम तो बड़े तो नहीं है, लेकिन जो आता है हम तो, जो सामर्थ्य बनती है उस दे, तुरंत अपनी रसीद बुक दिखा देगा कि ले फिर एक रसीद काट दो इसमें से। तो ये प्रशंसा की मदिरा अच्छी अच्छी मूर्तियों को डिगा देती है। हमारे पूज्य बापू सुनाया करते हैं कि एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, बोले गुरुजी मेरी आयु योग देखिए। तो ज्योतिषी ने कहा कि भाई 3 महीने की आयु है तेरी, बस 3 महीने के बाद तेरा काम हो जाएगा। 3 महीने, अब जिसको 3 महीने बता दो वो तो 3 ही दिन में मुश्किल हो जाए। महाराज कोई अनुष्ठान? बोले अनुष्ठान वगैरह से तो नहीं होगी, तू करता क्या है? बोले मैं मूर्तिकार हूँ, मूर्ति बनाता हूँ। कैसी बनाते हो? बोले लोग पसंद करते हैं। बोले ठीक है, तू जो है 8 मूर्ति बना, 8, और जिस दिन तेरा ये दिन है जो मैंने बताया है कि इस दिन तेरी मौत होगी, बस नहा धो के 8 को एक जैसे अपने जैसे कपड़े पहनाना और बीच में खड़ा हो जाना। तो 4 इधर 4 इधर, और थोड़ी देर सांस रोक लेना। जब यमदूत आएंगे, यमराज आएंगे, बस केवल 1 मिनट के लिए सांस खींच लेना बस, तो वो पता ही नहीं लगेगा और तुझे छोड़कर चले जाए। अब इसकी मृत्यु का दिन आया तो इसने सब मूर्तियां तैयार कर ली, सबको एक जैसा श्रृंगार करके बीच में खड़ा हो गया। यमराज आ गए, यमराज आगे अपने दूतों को लेकर। यमराज ने देखा भाई कमाल है, हमने तो 2 एक जैसे नहीं देखे। एक माँ के गर्भ से 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ये 9 एक जैसे खड़े हैं, इनमें से कैसे पहचाने? बड़ी मुश्किल हो गई। तो यमराज के साथ उसका सहायक था। सहायक लोग बड़े होशियार होते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी मैं देखता हूँ। तो चक्कर ऐसे काटा, ऐसे काटा। वो समझ गया कि मूर्ति हैं सब एक जैसी, लेकिन इनमें एक असली है, एक असली है। तो यमराज ने कहा कि भाई दुनिया में हमने बड़े बड़े मूर्तिकार देखे, लेकिन ऐसा होशियार मूर्तिकार हमने नहीं देखा। अगर कहीं मिल जाए तो मैं उसका स्वर्ग में ले जाकर सम्मान समारोह करना चाहता हूँ, उसको शील्ड देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया मूर्तिकार मैंने कोई दे। बीच में से बोल पड़ा मैं ही हूँ, आजा बेटा आजा। तो ये जो प्रशंसा की वो है ना, प्रशंसा की मदिरा, इसमें बड़े लोग जल्दी फंसते हैं। बड़े लोग
जल्दी फंसते हैं, बहुत मुश्किल। तो जैसे संयम शिरोमणि कहा, आंख खोल दी, आंख खोल दी, साष्टांग प्रणाम किया कामदेव ने, बोले नहीं कोई चिंता मत, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी से यही भूल हुई है बंधुओं, और सामान्यतः ये भूल हम सबसे होती है। अगर तुम काम को प्रिय वचन बोलोगे तो क्रूर वचन तो तुम्हें राम को बोलने पड़ेंगे। अगर कामदेव को आशीर्वाद दोगे तो शाप तो तुमको राम को ही देना पड़ेगा। और वही हुआ, वही हुआ। अहंकार आ गया, ओह शंकर जी से बड़ा हो गया मैं। शंकर जी ने तो काम को जीता था लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए थे, काम को भस्म कर दिया था। मैं तो गुरु से भी बड़ा हो गया, मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। अब मैं पहले शंकर जी को ही जाके बताता हूं कि अब तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो गया। गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया। और बंधुओं, गुरु की कृपा से तो व्यक्ति बोलना सीखता है, गुरु के आशीर्वाद से तो व्यक्ति चलना सीखता है, गुरु के आशीर्वाद से तो व्यक्ति खड़ा होना सीखता है। और जिसकी कृपा से तुम खड़ा होना सीखे हो, उसी से ईर्ष्या करोगे कौन बचाएगा? तुमको तो मरना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी लिखते, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, 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 रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। अरे गुरु की कृपा से तुम उंगली पकड़कर चलना सीखते भैया, आ ई सीखते। तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे, अहंकार आ गया। मैं पहले शंकर जी को ही जाकर बताऊंगा कि तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो गया है। भक्त कभी नहीं कहता ये मैंने किया है, भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो सब गाइए। रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे रामा
कभी नहीं कहता कि ये मैंने क्या, भगवान की जैसी इच्छा थी प्रभु ने कर दिया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नारद जी में अहंकार आ गया, और अहंकार किससे? ईर्ष्या किसे? गुरु से। अरे गुरु की कृपा से तो मेरे यार तुम उठना बैठना सीखे हो, चलना फिरना सीखे हो। गुरु से ईर्ष्या, जिसने उंगली पकड़कर चलाया उसी से ईर्ष्या। चले सीधे कैलाश पहुंच गए। शंकर जी कैलाश में धूप सेक रहे थे। बहुत ठंडा प्रदेश है कैलाश प्रदेश, हम लोग गए हैं कैलाश, 2-3 बार कथा हुई है। तो जाते ही शंकर जी ने कोई इन्होंने प्रणाम वगैरह नहीं किया। क्यों? मैं क्यों प्रणाम करूं? मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूं क्या? बैठ गए। तो शंकर जी ने बड़ी विनम्र भाषा में कहा, ऋषवर बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की। कहाँ रहे आप? अरे बोले ससुराल में पड़े रहते हो या कॉफी और पकौड़ियाँ खाते रहते, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? शंकर जी का कुछ मालूम नहीं, चूंकि 3 साल से तो कोरोना ने तंग कर रखा था, आना जाना बंद हो चुका था, डाकिया भी डाक लेकर नहीं आता था, हमारा भी कहीं जाना नहीं हुआ, नीचे से कोई आया नहीं। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? बोले आपको यही मालूम नहीं है क्या खास बात हो गई? कामारी के चरणों में बैठे, गुरु के चरणों में बैठे हैं, और ध्यान कहाँ है? ध्यान अप्सराओं का है। बंधु और बहनों, हमारा शरीर कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है। हमारा तन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है। हमारा मन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात है। तन कई बार पूजा घर में बैठा होता है, मन हमारा कहीं और पार्क आदि में जाकर बैठ जाया करता है। निर्णय तन का होता है। तन की यात्रा चिता तक होती है। जो भी शुभ और अशुभ किया है शरीर ने, वो शरीर भोगता है, और मन के चिंतन से अगला जन्म, अगली योनि मिलती है। हमको ध्यान से सुन लीजिए। जो शरीर करता है वो हॉस्पिटल में सब कुछ भोग लेता है। वो जो भी है, ये कटा, ये कटा, ये हाथ कटा, ये पैर कटा, ये हुआ, इंजेक्शन चढ़े, नलियां पड़ी, ये हुआ। जो शरीर ने अपराध पाप किए वो शरीर भोगता है, और जो मन का चिंतन है वो अगला जन्म कराता है, भगवत प्राप्ति कराता है। नारद जी गुरु के चरणों में बैठे, शंकर जी के कामारी के चरणों में बैठे, और दिखाई दे रहा है इनको अप्सराओं का नृत्य, उनके ठुमके, उनका मटकन, उनके वाद्य, उनकी मुस्कान, उनके गायन, उनका बाकी सारी चीजें। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिनों के बाद आई, बड़ी आपने कृपा की। जो कोरोना के कारण से आना जाना सब बंद था। अरे बोले यहाँ पड़े रहे तो तुमको मालूम है क्या हुआ है? क्या हुआ? बोले काम चरित नारद सब आखे, काम चरित नारद सब भाखे। पूरी चर्चा कर दी, कैसे कामदेव आया, कैसे अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके स्वर थे, क्या उनके वाद्य थे, क्या उनका नृत्य था, क्या उनका गायन था। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे बाबा, ये काम कीचड़ में तो डूबने के लिए हम गृहस्थी काफी है, तुम काहे को इस काम कीचड़ में डूबना चाहते हो? तो नारद जी को लगा कि शायद मैंने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तो इनके भाव के आंसू आ गए। तो पूछा, जो मैंने कथा आपको सुनाई आपको कैसी लगी? अब मान लीजिए मैं ही आपसे कभी पूछूं कि आपको कथा अच्छी लगती है कि नहीं लगती, और आप कहें कि नहीं महाराज बहुत अच्छी लगती है, बहुत दिनों के बाद सुनिए, बहुत आनंद आया, तो मुझे अच्छा लगेगा आप थोड़ी देर और मेरे पास बैठे। और आप कहते महाराज इतना बोर किया कि 3 घंटे काटना मुश्किल हो गया, तो मैं तो उठ के ही चला जाऊंगा एकदम। शंकर जी ने यही कह दिया, ऋषवर एक प्रार्थना, बार बार बिनवऊं मुनि तोहि, बार बार बिनवऊं मुनि तोहि, जिमे यह कथा सुनायऊं मोहि, जिमे यह कथा
चले प्रसंग दोरावहु तब चले प्रसंग दोरावहु तब। शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, बार बार बिनवऊं मुनि तोई, मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जो कथा आपने मुझे सुनाई है कृपा करके ये भगवान नारायण को मत सुना देना। और अगर नारायण भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दें तो भी उका देना। पक्का हो गया, कितनी ईर्ष्या भरी है मेरे प्रति कि इनको भगवान को मेरी महिमा का पता न लग जाए। अब मैं पहले भगवान के पास जाऊंगा। तो शंकर जी ने रोका कि रोको रोको। बोले नहीं, मुझे आगे जाना। अंदर से पार्वती जी चिल्लाई, अरे नारद नारद, चाय खोल गई, छान कर ला रहे। बोले मुझे चाय वाय नहीं पी। और यहां से सीधे गुरु को ठुकरा कर भगवान की ओर जाना चाहता। अरे भाई, भगवान का मार्ग तो गुरु की कृपा से ही मिला करता है। तुम गुरु को ठोकर मार कर जा रहे हो, भगवान की कृपा चाहोगे तुम, वहां से भी तुमको अपमान ही मिलेगा। और सीधे क्षीर सागर में जाकर पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन